देखिए, झारखंड के सरकारी स्कूलों के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार के सरकारी स्कूलों पर नक्षत्र न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल। देश में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाले राज्य यानी बिहार में स्कूलों में लैब, लाइब्रेरी और कंप्यूटर की क्या स्थिति है, रिपोर्ट में देखिए। नक्षत्र न्यूज के सर्वे से पता चला है कि बिहार में कुल 76,073 सरकारी स्कूल है। इन स्कूलों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद करीब 3.5 से 4 लाख हैं। इनमें से 40 से 50 हजार पद रिक्त हैं। सिर्फ हेडमास्टर की बात की जाए तो 40,000 के करीब पद रिक्त हैं। बिहार के स्कूलों में सुविधाओं की बात करें तो सिर्फ 14% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर, 40% में लाइब्रेरी और 9% में इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि राज्य के 5,000 स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है। इसके अलावा 1,667 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के अनुसार हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक होने अनिवार्य हैं। नक्षत्र न्यूज की रियलिटी चेक में हमने पाया कि राज्य में शिक्षकों की सबसे ज्यादा कमी मधेपुरा में है, जहां शिक्षकों के 481 पद रिक्त हैं। इसके बाद बारी है पूर्वी चंपारण की, जहां शिक्षकों के कुल 441 पद रिक्त हैं। सारण में 346, समस्तीपुर में 301 और सीवान में शिक्षकों के 277 पद रिक्त हैं। शिक्षकों की सबसे कम कमी है लखीसराय में, जहां शिक्षकों के सिर्फ 26 पद रिक्त हैं। दूसरे नंबर पर शेखपुरा है, जहां 74 पद रिक्त हैं। मुजफ्फरपुर में 144 और अररिया में 164 पद रिक्त हैं। नक्षत्र न्यूज के सर्वे में हमें पता चला कि अगर जिलावार कंप्यूटर लैब और इंटरनेट की सुविधा की बात करें तो अररिया और बांका में महज 7% और अरवल और औरंगाबाद में महज 8% स्कूलों में ये सुविधा उपलब्ध है। बिहार इस साल शिक्षा पर 68,000 करोड़ खर्च कर रहा है, जो कुल बजट का 21% है और ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है। बिहार के बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां बजट का 20% शिक्षा पर खर्च किया जाता है। छत्तीसगढ़ में 19% और हिमाचल में राज्य के बजट का 18% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है। हकीकत यही है कि बिहार अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा पर जरूर खर्च करता है, लेकिन गरीब राज्य होने के कारण प्रति व्यक्ति खर्च में ये राशि बेहद कम है। इसीलिए यहाँ सुविधाओं की आज भी भारी कमी है। नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। देखिए, पटना के होर्डिंग रोड में मौजूद प्राइमरी स्कूल का जायजा लिया हमारे स्टेट हेड मरगूब आलम ने। देखिए रिपोर्ट। मैं इस समय मौजूद हूँ प्राथमिक विद्यालय हार्डिंग रोड में और यहाँ अभी देखिए प्रार्थना छुट्टी हुई है, बच्चे लोग यहाँ खेल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बिल्डिंग है। देखिए बिल्डिंग है और बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ टीचर मौजूद हैं और हम यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, स्कूल में पढ़ाई होती है अच्छे से? मैं अभी बिल्कुल होती है। कितने टीचर हैं आप लोग? हम लोग 5 हैं सर मिला के। 5 टीचर। हाँ। और अभी छुट्टी हुई, अभी जस्ट लंच हुआ है। टिफिन। हाँ 9:40 में घंटी फिर लगेगी तो लोग फिर लड़के लोग अंदर चले जाएंगे। हाँ, 1 से लेकर कहाँ तक? 5वीं तक है। 5वीं तक है। पहली से 5वीं। सर, स्कूल में टीचर की और जरूरत है क्या आपको? नहीं। स्कूल में फैसिलिटी सर है? सब प्रकार की फैसिलिटी है, शिक्षक भी सफिशियंट है। हाँ। और सुविधाएं हैं, सारी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बेंच भी है, सारी सुविधाएं। कोई कमी नहीं है? नहीं, अभी कमी नहीं। आप लोग सब पढ़ाते अच्छे से बच्चों को? बिल्कुल। माने आपकी कोशिश होती है कि बच्चे को हम हाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाएं। हाँ। देखिए, हम आपको स्कूल दिखा रहे हैं। हेडमास्टर साहब का कहना है कि पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी स्कूल में चूंकि छुट्टी हुई है तो अभी हाफ टाइम हुआ, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं। उसके बाद अब थोड़ी देर में हमें लगता है कि स्कूल क्लास लगेगा तो बच्चे फिर चले जाएंगे। हम जो आपको दिखा रहे हैं ये अभी 6:30 बजे से चूंकि स्कूल है तो इसीलिए आज ये हाफ टाइम हुआ है और बच्चे लोग यहाँ से फिर निकल करके चले जाएंगे। आप लोग पढ़ते हैं अच्छे से? पढ़ते हो ना अच्छे से? यस। अच्छे से पढ़ते हो? यस। देखिए बच्चे लोग कह रहे हैं कि हम अच्छे से पढ़ते हैं। हम आपको एक बार फिर दिखा देते हैं। बिल्डिंग की देख लीजिए, बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो
तो कहा जा सकता है कि ये जो स्कूल है हार्डिंग रोड प्राथमिक विद्यालय, इस स्कूल में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई होती है, और पढ़ाई लिखाई होने के साथ कहा जा सकता है कि शायद कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस स्तर पर ये बिल्डिंग, ये स्कूल पूरी तरह खरा उतर रही है। और यहाँ बच्चे भी ठीक ठाक निकलते हैं और उसके बाद आगे वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, स्टेट का भी नाम रोशन करते हैं और देश का भी नाम रोशन करते हैं। देखिए, पूर्णिया में नक्षत्र न्यूज की टीम एक ऐसे ही सरकारी स्कूल में पहुंचे जहां बच्चे रोज खाना खाने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। देखिए मध्य विद्यालय हृदय नगर का हाल, जिसे सुना रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया के सरकारी विद्यालय में और जानने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय का पठन पाठन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और क्या कुछ बुनियादी सुविधा है, हम जानने का प्रयास करेंगे। आज कितने बच्चे आए हुए हैं? आज 118 173 बच्चे हैं। 226 बच्चे में 173 बच्चे उपस्थित हैं। शिक्षक कितने हैं इस विद्यालय में? मात्र शिक्षक 3 हैं यहाँ पर। कौन कौन विषय का पढ़ाई होता है? विषय तो यहाँ पर 6 विषय की पढ़ाई होती है। 1 से 8 तक का यहाँ विद्यालय चलता है। तो 8 तक ही है और 3 ही शिक्षक हैं। क्या शिक्षकों का अभाव है? शिक्षकों का तो भारी अभाव है। वर्ग 8 तक की शिक्षक यहाँ चाहिए। 6 से 8 तक की शिक्षक यहाँ पर नहीं है। 1 से 5 का शिक्षक है। मिड डे मील में क्या कुछ आज मिल रहा है? सोमवार का दिन है, जो कि आप देख सकते हैं कि मध्य विद्यालय हृदय नगर, और आज सोमवार है। चावल, मिश्री, दाल, तड़का, हरी सब्जी, ये तमाम चीज़ें बच्चों को दी जा रही है। क्या कुछ आज मिला है? आज सोमवार है, जिस तरह से मेन्यू में देखा जा रहा है, चावल, मिश्री, दाल, तड़का, हरी सब्जी, क्या क्या कुछ मिला है आज? चावल मिला है सर, मिश्री, दाल, खीरा उरा, सब्जी उब्जी डाल करके सब्जी मिला है। खीरा मत बोल रहे हैं क्या? हाँ। खीरा या खीरा? खीरा डाल के सब्जी बनाया है सर। कितने बच्चे आज खाए हैं? 175 80 के लगभग। इसी क्या कौन सा क्या है यहाँ? किससे पढ़ाते हैं आप? इसमें हम सामान्य शिक्षक हैं। आज सभी विषय पढ़ाते हैं, जनरल टीचर है। 1 से 5 में मेरी बहाली है। अभी इसमें कंबाइंड क्लास चल रहा है। वर्ग कक्ष की यहाँ कमी है, तो एक साथ 1 2 3 कक्षाएं एक साथ चलाया जाता है कंबाइंड क्लास। इसमें अभी हम 6 क्लास और 7 क्लास को पढ़ा रहे हैं। तिवारी जी, अब शिक्षा का स्तर कितना कुछ बदला है बिहार में? जी, आप देखे होंगे 2005 से पूर्व और 2005 के बाद जो है शिक्षा के स्तर में बहुत ही सुधार आया है। सभी स्कूलों में जो है विद्यालय में जो बच्चे आने लगे हैं और बच्चे शिक्षकगण जो है पढ़ाई कराते हैं। उसमें कुछ त्रुटियां हैं और उस त्रुटि के पीछे सरकार लगी हुई है। जैसे कि अभी मैं बता दूं, जो ये अभी जो है आप जिस जगह पर खड़े हैं, ये बनमनखी के हृदय नगर चौक है और यहाँ एक मध्य विद्यालय है। और बिहार में जो तमाम सरकारी स्कूलों का जो आपसे स्थिति देखेंगे कि तो अमूमन यही स्थिति देखने को मिलेगी, या तो शिक्षा का स्तर मजबूत है या तो टीचरों की कमी है। हालांकि इस विद्यालय में भी जो आप देख सकते हैं कि मध्य विद्यालय हृदय नगर, इस विद्यालय में भी मात्र 1 से लेकर 8 तक का कक्षा तक पढ़ाई होती है, जो कि इस विद्यालय में मात्र 3 ही टीचर हैं और टीचरों का अभाव है। जिस तरह से यहाँ के नेता और यहाँ के जो प्रधानाचार्य छात्र, उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में पठन पाठन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से किया जा रहा है। और जिस तरह से हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई कि किस तरह से यहाँ पठन पाठन बिल्कुल सही तरीके से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों का अभाव है और इन्होंने साफ तौर पर इन लोगों ने शिक्षा पदाधिकारी से साफ तौर पर इन्होंने मांग की है कि यहाँ पर शिक्षकों की बहाली और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। गौरव गुप्ता, नक्षत्र न्यूज, पूर्णिया। चलिए, सरकारी स्कूल पास या फेल में और भी कई स्कूलों की स्थिति हम बताएंगे और दिखाएंगे वो तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों के लिए। पूरा में सरकारी स्कूलों की क्या कुछ स्थिति है, जायजा लिया हमारे सहयोगी चंचल कुमार ने। इस वक्त हम मधेपुरा में है और मधेपुरा का यह मुरलीगंज उत्क्रमित मध्य विद्यालय जयरामपुर है। विद्यालय पे हालांकि स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा लगातार सरकार इन पर बातें करती है और सरकार किन चीजों पर जमीनी क्या हकीकत है उनका जायजा लेने के लिए नक्षत्र न्यूज पहुंच चुकी है। होते हैं, लेकिन विद्यालय में जो चीजें देखने को मिल रही है वो बड़ा ही सुव्यवस्थित चीजें हैं। इसके पीछे सरकार क्या योगदान है और किस तरह भी कक्षाएं चल रही है? सर, जहाँ तक मैं यहाँ पर जुलाई 2023 में आया था तो हर जगह तो कचरे का अंबार था ही। विद्यालय में व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी।
बच्चे बोरा पर बैठते थे, लाते थे बोरा झोला में ला करके वो बैठते थे। खाने के लिए प्लेट नहीं थी बच्चों को, तो हमने तत्काल अपने ही तरफ से बच्चों के लिए प्लेट और कुछ व्यवस्थाएं लेबर लगा करके पूरा साफ सफाई। क्या सर इन चीजों को हम देख पा रहे हैं? आपके सामने सर रोस्टर है, कितनी कक्षाएं संचालित की जाती है, कितना हम सहयोगी के माध्यम से दिखाएंगे, पूरा कार्यालय आप जो है आप दिखाएं। तो यहाँ पर सर आपके सामने समय सारणी रखी हुई है, हमारे सहयोगी के माध्यम से आप इधर दिखाएं। सर ये जो समय सारणी बनाई गई है, कितना प्रतिशत ये समय सारणी के अनुसार कक्षाओं का संचालन किया जाता है? देखिए, इसमें लगभग मेरा प्रयास रहता है कि 100% समय सारणी के अनुसार चले। कभी कभार कुछ सरकारी कार्य से, जैसे जनगणना इत्यादि में कुछ कभी कभार कुछ टीचर जाते हैं तो कुछ कंबाइंड क्लास को चलाना पड़ता है। लेकिन कक्षाएं की समुचित संचालन समुचित संचालन समय सारणी बनाई गई है। कितने शिक्षक हैं सर विद्यालय में? मेरे विद्यालय में अभी मुझे लेकर के 11 टीचर हैं। मैं सहित हूँ उसमें 11 में, तो पूरे 11 टीचर हैं। 8 कक्षाएं हैं, 1 से लेकर के 8 तक की कक्षाएं हैं। और खास करके कुछ तो कमी है अभी हमारे टीचर के लिए, क्योंकि जो ऊपरी कक्षा है 6-8 के लिए, उसमें मात्र 1 ही शिक्षक हमको दिया गया अभी तक गवर्नमेंट तरफ से। बाकी सभी टीचर जो है वह 1 to 5 के टीचर है। क्या पढ़ रहे हैं? दुक्का पढ़िए तो एक बार। दुकान दू दुन चार दुतिया छो दु चौक 8 दु पंचे 10 दु छक 12। निश्चित तौर पे इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि छोटा बच्चा, उसी कक्षा का बच्चा और उस कक्षा के शिक्षक के संरक्षण में उनसे ये क्रियाकलाप कराई जा रही है, ताकि बच्चों के अंदर एक जागरूक अवेयरनेस आ सके, उसके अंदर का डर दूर हो सके। और वो चलिए अब मोकामा की तस्वीर दिखा देते हैं। मोकामा में सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति क्या है, जायजा लिया हमारे सहयोगी रविशंकर शर्मा ने। नक्षत्र न्यूज की टीम इस वक्त मोकामा प्रखंड में मौजूद है। हम स्कूलों का जायजा ले रहे हैं, खास तौर पर वैसे स्कूलों का जिन्हें अपग्रेड किया गया है और 10+2 कर दिया गया है। जो पहले मिडिल स्कूल हुआ करते थे, माध्यमिक विद्यालय हुआ करते थे, उन्हें अपग्रेड करके अब बना दिया गया है 10+2 स्कूल। इसके बावजूद कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहाँ मौजूद नहीं है। किस क्लास में हो? 9th में भी जाएंगे। 9th में जाओगी? हाँ। पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ। अच्छा, कितने से कितने भी स्कूल चल रहा है? अभी तो मॉर्निंग हुआ है, हम 9th क्लास का 7 से 12 बजे तक। 7 से 12? हाँ, 6:30। अच्छा, तुम्हारे पास स्कूल ग्राउंड, खेलने के लिए प्ले ग्राउंड है स्कूल में? हाँ। कहाँ पर? यही है जो ये जो है यही ग्राउंड है? हाँ। बड़ा ग्राउंड नहीं है जो है कैंपस में ही है? हाँ। कैंपस के बाहर कुछ नहीं है? नहीं। मैडम ये कौन सी कक्षा है? इसमें कक्षा 10वां और 11वां का रहता है, 11वां का बच्चा। अच्छा, और अपग्रेड करके जो ऊपर 10+2 बना, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था की गई है? ऊपर तो है सामान तमान, एक रूम में रखा हुआ। पढ़ाई नीचे ही होती है? पढ़ाई नीचे होती है, 4था 5वां ऊपर रहता है। अच्छा, बाकी जो अपर क्लासेस हैं वो नीचे ही होते हैं? हाँ जी। तो ये 10th और 11th के लिए है? जी। 12th के लिए वो नहीं जानते हैं, इधर नीचे ही में लोग। नीचे ही होगा। स्कूल तो है, बिल्डिंग्स भी हैं, लेकिन स्कूल में खेलने के लिए कोई बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। ये बड़ी समस्या है। आप किस क्लास को में पढ़ाते हैं? हम तो 1 क्लास में। 1 क्लास में। यहाँ सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है कि सरकार के तरफ से अगर सपोर्ट मिले तो अच्छा होगा? ग्राउंड खेलने का भी नहीं है, बच्चे का बड़ा दिक्कत हो रहा है। जी जी। हाँ, वही सबसे बड़ा ग्राउंड है। बच्चा चाहता है, हर चीज सुविधा दे रहा है सरकार, उसके लिए ग्राउंड ही नहीं है। मुझे पता चला कि स्थानीय तौर पर मुखिया जी ने रैयती जमीन, मतलब निजी लोगों के जमीन को लेकर उसको प्लेग्राउंड में डेवलप किया है, इसके पीछे, स्कूल के पीछे। इसके पीछे जानकारी। मैम, यहाँ क्या शिक्षकों की भी कोई कमी आपको लगती है? हाँ, 1 to 5 में शिक्षक की कमी है जी। 3 ही टीचर है, जिसमें हम प्रभारी ही हैं, और 2 टीचर बचे हैं, तो एक 2 महीना बाद रिटायर कर जाएंगे, 1 टीचर बचेंगे। ये है माध्यमिक विद्यालय था, अब इसको 10+2 कर दिया है। जगह का पता नहीं है, रूम है नहीं, कर दिया है। बच्चा किसी तरह गौन मौज करके रह रहा है,
ना टीचर का व्यवस्था है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्था है, ना प्लेग्राउंड का व्यवस्था है। किसी तरह राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है। यहाँ बिल्डिंग्स नहीं है स्कूल में, और सबसे जो कमी है वो प्लेग्राउंड की है। बच्चों का मानसिक के साथ शारीरिक विकास भी होना उतना ही आवश्यक है। कैमरा पर्सन राम प्रकाश के साथ रविशंकर, नक्षत्र न्यूज, मोकामा। सासाराम में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है, जायजा लिया हमारे सहयोगी अनमुल्ला खान ने। सासाराम के वार्ड नंबर 1 बाराडी मध्य विद्यालय यानी मध्य विद्यालय उर्दू जो है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर तरह तरह की स्कीम लाई गई है। तरह तरह का जो है पैसे से लेके हर तरह की चीज़ों को, और बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चा जो है वो ड्रेस में आवे, वो चीज़ इस स्कूल में देखने को मिल रही है। कुछ दिक्कत भी है इस स्कूल में, मतलब रूम की कोई कमी उमी? मैंने ई शिक्षा पोर्टल पर लोड करा चुका हूँ, जो हमारे बिहार सरकार की योजना का शिकायत पंजी है। वैसे आसरा है, और आपके चैनल के माध्यम से भी अपने विभाग को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे यहाँ बालिकाओं की संख्या अधिक है, तो 2 शौचालय और 2 कमरे हमें मिल जाएं तो मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अभी जो है मुख्यमंत्री परिभ्रमण जो होता है वो भी आपने कराया? हाँ, मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत मैं इस बार अपने बच्चों को बोध गया और नालंदा घुमाते हुए लेकर आया, जहाँ बच्चों में काफ़ी उत्साह और खुशी देखी गई। बच्चे हमारे सुबह 6:30 बजे यहाँ से निकले और रात्रि हम लोग 9 बजे तक वापस आए। और जो बच्चों को खाना जो होता है मिड डे मील पोषाहार योजना हमारे यहाँ प्रतिदिन मीनू के हिसाब से हम लोग अपने बच्चों को चलाते हैं। स्वच्छता पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। हमारी 4 रसोइयाँ हैं और सफाई से हम अपने मध्याह्न भोजन को रेगुलर चलाते हैं। कुल टीचर कितने हैं? हमारे यहाँ 8 टीचर हैं, जिसमें मैं भी उसमें शामिल हूँ, और 4 रसोइयाँ हैं, 1 सफाई कर्मी है। हमारे यहाँ 6 to 8 में शिक्षक की कमी है विषय वाइज। अगर हमें मैथ और साइंस के, इंग्लिश के टीचर ऊपर में हमें उम्मीद करते हैं कि सक्षमता 4 से या सरकार द्वारा किसी तरह से हमें मिले, तो हमारे यहाँ जो शिक्षा का क्वालिटी मिशन के तहत पढ़ाने का हमें काफ़ी बल मिलेगा। ये प्रधान अध्यापक हैं, इनका कहना है कि मिड डे मील योजना हो या क्लास का जो भी मतलब रख रखाव हो, वो सब बेहतर ढंग से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखने वाली बात है कि सारे जो टीचर हैं उनका कोड नंबर और उसके साथ साथ मोबाइल नंबर, फ़ोटो वगैरह सब लगी हुई है सारी चीज़ें। और आज जो है बच्चों में जो बच्चों के लिए जो बुक है, पुस्तक, वो भी वितरण किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से टीचर जो है जब झंडा फहराते हैं तो वो भी स्थिति जो है, और जो है फूल लगाने का सब कुछ, मतलब एक अच्छे तरीके से जो एक रख रखाव होता है स्कूल में, वो करने की कोशिश की जा रही है। रोहतास से नक्षत्र न्यूज़ के लिए इनामुल्ला खान। चलिए, नक्षत्र न्यूज़ के खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़। नमस्कार।